बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपस और जौहर कैंपस से फरीद शफात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात हदीस है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ए रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे, ए मेरे रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। ठीक है, आज हमारा नया सबक है इल्म की दौलत। इसकी हमारी बुलंदख्वानी हो चुकी है और अब हमारा इसका कॉपी का काम कर रहे हैं। किताब का काम मुकम्मल हो गया है और अब हम कॉपी का काम शुरू किया है। हमने सबसे पहले इसका सरे वर्क बनाना है, इल्म की दौलत। टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले आपने इंडेक्स लिखनी है, आज की तारीख डालनी है और अल्फाज मायने सवाल जवाब आपने लिखने हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, इंडेक्स लिख लीजिए, आज की तारीख और आज का उन्वान के आपने अल्फाज मायने लिखने हैं और सवाल के जवाब लिखने हैं। सबसे पहले कॉपी पे खुश खत लिखेंगे आप अल्फाज मायने। ठीक है, पहला अल्फाज है दौलत। दौलत के मायने हैं माल, पैसे। नंबर 2 पे है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। नेमत, अल्लाह का तोहफा। मीरास, जायदाद में मिलने वाली दौलत। बंदगी, इबादत। निखरना, संवरना। सादत, फर्माबरदारी यानी कहना मानना। रहमत, करम। ठीक है, ये अल्फाज के मायने आपने खुशखत लिखे, अपनी कॉपी पे लिखे। अब आपने दूसरे सफ़े पे क्या काम करना है जी? आपने उस दूसरे नए सफ़े पर भी आपने तारीख डालनी है, दिन लिखना है, कॉपी को सजाना है, उसके सफ़े को अदबियात लिखेंगे और सबक का नाम लिखेंगे कि इल्म की दौलत। कौन से सवाल कर रहे हैं, कौन से सबक के कर रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए। इल्म की दौलत। ठीक है, अब पहला सवाल, इल्म कैसी नेमत है। नंबर 2, हमारे प्यारे नबी का इल्म के बारे में क्या फरमान है। नंबर 3, इल्म हासिल करने से हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। नंबर 4, नज़म में कौन सा इल्म सबसे बेहतर बयान किया है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, हम पहला सवाल करेंगे। दोबारा से तारीख और दिन का ख्याल रखिएगा, आदत बना लीजिए। इल्म कैसी नेमत है। पहला सवाल, इल्म कैसी नेमत है। जवाब, इल्म एक बेमिसाल नेमत है। इल्म एक बेमिसाल नेमत है, उसकी कोई मिसाल नहीं। नंबर 2, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म के बारे में क्या फरमान है। हमारे प्यारे नबी का इल्म के बारे में फरमान है कि इल्म मोमिनों का सरमाया है। इल्म मोमिनों का सरमाया है। नंबर 3, इल्म हासिल करने से हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। नंबर 3, इल्म हासिल करने से हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है। जवाब है, इल्म हासिल करने से हमारी ज़िंदगी संवरती है। आपने खुद देखा होगा कि अगर बाहर जाएं तो लोग किस तरह बातें कर रहे होते हैं, उसमें आपको देख के सुन के ही अंदाज़ा हो जाता है कि किस में इल्म की कमी है और कौन इल्म वाला है। नंबर 4, नज़म में कौन
सा इल्म सबसे बेहतर बयान किया गया है? जी, नज़म में दीन का इल्म सबसे बेहतर बयान किया गया है। ठीक है, ये 4 सवाल के जवाब हैं। आपने अपनी कॉपी में सफाई से लिखने हैं। सफाई से काम करने के बाद अब आपने और क्या काम करना है? थक तो नहीं गए? मेरे बच्चे मेहनत से नहीं घबराते, ठीक है ना। अब ये काम आपने अभी नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। सवाल 2 है, जुमले बनाइए। ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा और बताना समझाना है ताकि आपको जुमले बनाने में आसानी हो और आपको जुमले बनाने बहुत अच्छे आते हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हर मोमिन पर इल्म हासिल करना दीन का इल्म सबसे बेहतर है। आप जो भी जुमला बनाना चाहें, ए रब मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। इल्म हासिल करो, चाहे तो मैं उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ठीक है। नेमत, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला की नेमत है। पानी अल्लाह ताला की नेमत है। मोमिन, अल्लाह हमें सच्चा मोमिन बनाए। इल्म मोमिनों का सरमाया है। जो भी जुमला आपको आसान लगता है, जो आप बनाना चाहें, आप बना सकते हैं। इल्म का दीन सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। हमें इल्म की रोशनी फैलाए रखना चाहिए, फैलाना चाहिए। ठीक है। जिस तरह भी जुमले आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जब आपको होमवर्क दिया जाएगा, घर का काम दिया जाएगा, तो आपको ये जुमले अपनी कॉपी में सफाई से करने होंगे, तारीख और दिन लिखने के बाद। सही। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।